हेलो एवरीवन। तो मैं रहती हूँ अहमदाबाद में और मेरा जो एरिया है अहमदाबाद का वो घोड़ासर है। इसका नाम इस एरिया का नाम घोड़ासर है। तो मेरे सोसाइटी से मैं निकली थी शाम में वेजिटेबल मार्केट के लिए, क्योंकि एवरी वीक हम लोगों को सब्जियों को ख़रीद कर लाना ही पड़ता है। और जो सामने स्ट्रीट पर भी सब्जियां का आप देख सकते हैं, स्टॉल बहुत स्टॉल है, लेकिन ये सब थोड़ा सा कॉस्टली होता है सब्जियों का रेट। मतलब जहाँ से मैं लाती हूँ ना, वहाँ से कम 10-12 रुपया ज़्यादा रहता है पर केजी। तो मेरे जो सोसाइटी है ना उस एरिया के पास के मतलब क्या मैं बोलूँ, बाइक से 3 या 4 मिनट लगता होगा। पैदल अगर आप जाओ तो 10 मिनट लग जाएगा। तो वहाँ पर एक मेरी एरिया है जहाँ पर सब्जियों का मार्केट डेली लगता है। और वो जो एरिया का मार्केट है ना, वो हमारे स्ट्रीट वाले से कहीं ज़्यादा फ्रेश सब्जियाँ रखता है, और क्वांटिटी भी ज़्यादा रखता है, और फिर वैरायटी भी ज़्यादा रखता है सब्जियों का। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो अहमदाबाद वाला ट्रेन का रूट है वो ट्रैक पार हुआ, उसके बाद ये एरिया आ गया हमारा सब्जियों का मार्केट वाला एरिया। तो मैं और मेरे हस्बैंड आए हैं सैटरडे के शाम में सब्जी लेने के लिए। कभी सैटरडे कभी संडे को हम लोग जाते हैं सब्जी लाने के लिए। और दोनों बच्चे मेरे घर पर टीवी देख रहे होते हैं उस वक्त, क्योंकि मैं उन लोगों को ना सोसाइटी में भी नहीं छोड़ती हूँ खेलने के लिए। इवनिंग का टाइम रहता है, बच्चे बोलते हैं कि आप लोग खेलने, मतलब हम लोगों को खेलने दो, लेकिन आप लोग जा सकते हैं सब्जी लाने। लेकिन मैं मतलब मुझे वो सेफ फील नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं घर पर नहीं हूँ और बच्चे बाहर खेल रहे हैं, कब किसको चोट लग गया, कब किसको पानी पीना है या कुछ भी ऐसा, तो लॉक में का की मेरे पास रहेगा, तो मैं उस तरह से सेफ नहीं फील करती हूँ। इसलिए मैं उन दोनों को घर के अंदर ही टीवी देखने के लिए बैठा करके आती हूँ। और वो लोग भी आदत पड़ चुकी है। जो बच्चे इस तरह से न्यूक्लियर फैमिली में पलते हैं ना, जहाँ पर कोई नहीं है गार्जियन, एज ए गार्जियन, या फिर एज ए मतलब जैसे बहुत घरों में क्या होते हैं, दादा दादी बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, तो आप उनके भरोसे भी छोड़ करके जा सकते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि हमेशा से अकेले रहे हैं, तो हम लोग को अब आदत हो चुकी है। मेरे बच्चे भी उसी हिसाब से ढल चुके हैं। तो टीवी देखते हुए वो लोग रुक जाते हैं, और फिर हम लोग आए हैं सब्जी लेने के लिए। तो ये जो मार्केट है ना, इतना खूबसूरत अभी लगता है ना ठंड के टाइम में। यहाँ इतनी अभी सब्जियां मिल रही है, मटर, इतना मटर मिल रहा है, इतने तरह तरह के साग सब्जी, गोभी, पत्ता गोभी, सब कुछ। और सबका रेट ठीक है, बस टमाटर का ही रेट यहाँ महंगा है। टमाटर का रेट कभी कम होता ही नहीं है। तो बस मैं थोड़े बहुत सब्जियों को देख रही थी कि मुझे क्या क्या लेने हैं। तो मैंने ये बैगन लिया था, और सीम नहीं लिया है मैंने। तो मैंने बैगन लिया, उसके बाद फिर गोभी, साग, क्योंकि अभी साग का सीज़न है। और कुछ सब्जियां ना मेरे फ्रिज में रखा हुआ था, तो मुझे बहुत सारे नहीं लेने थे, लेकिन अभी साग का सीज़न है। और मैं क्या करती हूँ, साग अच्छा क्वांटिटी में ले करके और उसको उबाल करके अच्छे से उसको ड्राई करके फ्रीज में रख देती हूँ। उसके बाद जब भी मुझे और मेरे हस्बैंड को साग खाना होता है, तो उससे निकाल करके फिर उसमें लहसुन मिर्ची अच्छे से तेल वेल मिला करके फिर हम लोग खाते हैं। तो वही सब मैंने लिया। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो साग है ना, 10-10 रुपये में इतनी मोटी मोटी गड्डियाँ मिल रही हैं। मतलब इतने मोटे मोटे बंडल मिल रहे थे, जो गर्मियों में एकदम खराब तरीके का मिलता है, लेकिन अभी इतना अच्छा से मिल रहा था। और यहाँ फिर मैंने लिए 3 kg मटर, और गाजर लिया था मैंने 1 kg हलवा बनाने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग फिर वहाँ से घर आ जाएंगे। तो मैंने ज़्यादा सब्जियाँ तो नहीं लिया था, लेकिन मुझे जो जो जिस जिस चीज़ का ज़रूरत था, बस वही वही सब चीज़ लेकर के मैं घर आऊँगी। और जब आप मटर खरीद करके लाओ, तो मैं क्या करती हूँ उसी वक्त, जैसे अगर मैं शाम में घर आ गई तो नाश्ता वास्ता करके, या फिर खाना अगर मैं बनाई तो खाना वाना खाने के बाद मैं सबसे पहले मटर छीलती हूँ रात में बैठ करके टीवी देखते हुए। तो अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल करके मटर छील करके फ्रिज में उसके दाने को रख देते हैं। तो ये भी एक काम ही रहता है अभी मटर के टाइम में, तो और अच्छा भी लगता है खाने में। तो बस सब्जियां तो मैंने ले लिया था। और ये एरिया का जो सब्जी है ना, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही अच्छा सब्जी मिलता है। तो अब हम लोग जाएंगे घर। और दोनों बच्चे हमारा घर पर इंतज़ार भी कर रहे थे, शाम भी होने लगी थी, तो बस चलते हैं अब घर। और घर पर फिर अपने जो भी साग सब्जियों को मैं लाई हूँ, उन सभी को मैं साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग गाड़ी पार्क कर देते हैं, मतलब मार्केट से थोड़ा आगे निकल करके गाड़ी को पार्क करना होता है। उसके बाद अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक बलून वाले भैया जा रहे थे, मतलब ये शाम शाम में होता है ना, इस तरह के जो स्ट्रीट मार्केट होते हैं वो सब में इस तरह का बलून अभी यहाँ बहुत बेच रहा है लोग।
और ये इतना अच्छा लग रहा था ना, पीछे जो बच्चा बैठा हुआ है बेचने वाले का ही शायद बेटा था, वो पकड़ करके जा रहा था उस तरह से, और आगे आगे मतलब वो जा रहा था, पीछे पीछे हम लोग जा रहे थे। आप देखिए बगल में भी एक और उस तरह से गुजर रहा था। तो बस ऐसे करते करते हम लोग घर आ जाएंगे, और आज का जो सब्जी खरीदना था वो हो चुका है। और इसी तरह हम लोग एवरी वीक हम लोग 400 500 600 कितने रुपए की सब्जी ले ही आते हैं। और क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन हैं तो हम लोग सब्जी खाना पसंद करते हैं। और हम लोग क्या, जैसे 2 बार 3 बार कुकिंग होता है तो एवरी टाइम, बच्चे तो बहुत बार नहीं खाते लेकिन हम लोग खाते हैं। और ऑप्शन भी नहीं है कि सब्जी के अलावा आप और क्या खाओगे, चावल रोटी या किसी भी चीज़ के साथ। तो बस आज का जो सब्जी का मार्केट था मैंने आप लोगों को दिखाया, कैसा लगा मुझे बताना। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो वेदर है बहुत ही अच्छा है। अभी फ़िलहाल तो गर्मियाँ नहीं है, हल्की हल्की ठंड है, तो अच्छा लगता है बाहर निकलने से भी। तो मैं पहुँच गई अपने सोसाइटी में, और बस अब चलते हैं अपना घर। और आज का जो मैंने वीडियो जानबूझ करके सब्जी का मार्केट का ही शूट किया था, कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा।